हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आई हूँ और ये है लेटेस्ट पैराग्राफ। करंट टॉपिक है लेटेस्ट। इसके ज़रिए हम ऑलमोस्ट 30 न्यू वर्ड सीखेंगे। ठीक है, वोकैबलरी बिल्डिंग होगी, साथ ही ग्रामर स्ट्रक्चर जो भी होगा वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। सो वीडियो आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल का मतलब है कोई भी ऑनलाइन तरीके से, अरेस्ट है गिरफ्तार करना, और स्कैम का मतलब होता है पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम करना। गलत तरीके के जरिए हम जब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्कैम। अ क्लेवर बट डिसऑनेस्ट प्लान फॉर मेकिंग मनी। तो ये तो हो गया स्कैम। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऑनलाइन तरीके से गिरफ्तार करने का जो स्कैम है, जो प्लान होता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और आजकल आप न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स में देखोगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इसके बारे में लिखा होता है। अ डिजिटल अरेस्ट इज अ डिसेप्टिव टैक्टिक। अब डिजिटल अरेस्ट जो है, ऑनलाइन तरीके से गिरफ्तार करना, ये एक डिसेप्टिव, इट मीन्स धोखा देने वाली, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है ये। एक टैक्टिक, एक तरीका जो कि धोखा देने वाला है। ठीक है, तो टैक्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड डिसेप्टिव, एडजेक्टिव है। डिजिटल अरेस्ट एक धोखा देने का तरीका है। इसी का मैं नाउन बनाऊंगी तो हो जाएगा डिसेप्शन। यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, जो कि इस्तेमाल किया जाता है बाय साइबर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स होते हैं जो ऑनलाइन अपराधी होते हैं। ये यूज किया जाता है ऑनलाइन तरीके से अपराधियों के द्वारा। हु फॉल्सली क्लेम अथॉरिटी, जो कि गलत तरीके से, क्लेम मीन्स दावा करना। क्लेम का क्या मतलब है? दावा करना। फॉल्सली है गलत तरीके से, और अथॉरिटी का मीनिंग होता है अधिकार। टू वर्चुअली डिटेन, वर्चुअली मीन्स ऑनलाइन तरीके से, साक्षात तरीके से आपके आगे नहीं है, वर्चुअली ऑनलाइन तरीके से क्या कर रहे हैं? डिटेन, रोकना, इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीन्स संचार के तरीके से या के द्वारा। पहले इसी सेंटेंस में अलग अलग जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको समझते हैं, फिर पूरा सेंटेंस इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉल्सली हो गया गलत तरीके से, क्लेम होता है दावा करना, यहाँ पे ये वर्ब है, और कैसा दावा कर रहे हैं? गलत तरीके का, फॉल्सली, ये है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब हो गया। अथॉरिटी होता है अधिकार, और वर्चुअली है ऑनलाइन तरीके से, डिटेन रोकना लोगों को, थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑनलाइन संचार के माध्यम से। अब ये हमने मीनिंग कर ली, अब फिर से एक बार पढ़ेंगे। अ डिजिटल अरेस्ट इज अ डिसेप्टिव टैक्टिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स। यहाँ तक करते हैं। जो डिजिटल अरेस्ट है, ऑनलाइन तरीके से गिरफ्तार करना, ये एक धोखा देने का तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन अपराधियों के द्वारा। अब इनके बारे में और जानकारी दी गई है। ये हु फॉल्सली क्लेम, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो लोग गलत तरीके से दावा करते हैं कि उनके पास अधिकार है टू वर्चुअली डिटेन, कि वो ऑनलाइन तरीके से ही डिटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कहीं भी न जाने देना, रोक लेना इंडिविजुअल्स, लोगों को, थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑनलाइन तरीके से संचार के माध्यम से। और हमारे डिजिटल माध्यम क्या होते हैं? लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इस पे कॉल आएगा, डिजिटल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। These scammers pose as law enforcement or regulatory officials. These scammers, scammers मतलब स्कैम करने वाले, यहाँ पे ठग बोल सकते हैं या घोटालेबाज बोल सकते हैं। ये जो ठगी होते हैं या घोटालेबाज होते हैं, these scammers pose as law enforcement. pose as means वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और रेगुलेटरी ऑफिशियल्स, अपने आप को या तो कानून अधिकारी बताते हैं या तो रेगुलेटरी ऑफिशियल्स, नियामक अधिकारी बताते हैं। यूजिंग थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट और लीगल एक्शन, यूजिंग इस्तेमाल करके, थ्रेट्स मतलब धमकी, अरेस्ट गिरफ्तारी की धमकी, और लीगल एक्शन कानूनी कार्रवाई,
लीगल होता है कानून से रिलेटेड, सो कानूनी, और एक्शन है कार्यवाही। तो या तो धमकी देते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कानूनी कार्यवाही करी जाएगी। तो फिर से पढ़ते हैं यहाँ से, दी स्कैमर्स पोज एज लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और रेगुलेटरी ऑफिशियल्स। ये धोखेबाज खुद को कानून अधिकारी या तो नियामक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल करके या तो कानूनी कार्यवाही की धमकी का इस्तेमाल करके। टू कोअर्स, कोअर्स मीन्स मजबूर होना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कोअर्स विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन होते हैं? पीड़ित, अपने जाल में फंसाते हैं, तो विक्टिम्स हो गए पीड़ित। पीड़ितों को कोअर्स मजबूर करके, इनटू पेइंग लार्ज सम्स और डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो मजबूर किसके लिए करके? इनटू पेइंग, भुगतान करने के लिए, लार्ज सम्स, बहुत ही बड़ी रकम पैसों की, और या तो डिस्क्लोजिंग, खुलासा करके या बता के, डिस्क्लोज करके, बता के, पर्सनल व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, जानकारी। सो ये जो घोटालेबाज होते हैं ये पीड़ितों को बड़ी रकम का भुगतान करने या तो व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के लिए गिरफ्तारी या कानूनी कार्यवाही की धमकी देते हैं। ऑपरेटिंग प्राइमरीली थ्रू फोन एंड वीडियो कॉल्स। सो ऑपरेटिंग मीन्स कार्य करके, काम करके, प्राइमरीली मुख्य रूप से या मुख्यतः, थ्रू फोन, फोन्स के माध्यम से, एंड वीडियो कॉल्स या वीडियो कॉल के माध्यम से काम करके, मुख्य रूप से। स्कैमर्स एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। स्कैमर्स, ये जो धोखेबाज होते हैं, ये स्थापित करते हैं क्रेडिबिलिटी मीन्स जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके वो होता है क्रेडिबल, उससे बना है क्रेडिबिलिटी विच मीन्स विश्वसनीयता, विश्वास करने की क्षमता। सो ये लोग एस्टैब्लिश, स्थापित करते हैं क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, विद फेक पुलिस स्टेशन बैकग्राउंड्स, जिसमें कि फेक मीन्स नकली, पुलिस स्टेशन बैकग्राउंड्स, जब अगर वीडियो कॉल आया है तो उसमें जो फोटो दिखेगी उसमें बैकग्राउंड में जो पृष्ठभूमि होगी वो होगी नकली पुलिस स्टेशन की। सो फेक, सो क्या करते हैं ये? विश्वसनीयता हासिल करने की या स्थापित करने की कोशिश करते हैं दिखाते हुए एक नकली पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड। ऑफिशियल लुकिंग यूनिफॉर्म्स, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, लुकिंग लगने वाली, यूनिफॉर्म्स वर्दी, तो अगर आप इनको देखोगे तो पुलिस की तरह लगते हैं। ऑफिशियल लुकिंग, ये हाइफनेटेड वर्ड है कि आधिकारिक दिखने वाली वर्दी। एंड फोर्ज्ड आईडीज, फोर्ज्ड का मीनिंग है नकली, और आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र। फोर्ज्ड हो गया नकली। तो इनके पास होते हैं ये तीन चीजें, एक तो है पुलिस स्टेशन का जो पृष्ठभूमि है वो कैसी होगी? नकली, लेकिन वीडियो कॉल में कैसी दिखेगी? असली। सो वो इस तरीके से नकली चीजें दिखाते हैं। दूसरा है ऑफिशियल लुकिंग यूनिफॉर्म, आधिकारिक दिखने वाली वर्दी। एंड फोर्ज्ड आईडीज, फोर्ज्ड मीन्स नकली, आईडी पहचान पत्र। इन सम केसेस, और कुछ मामलों में, दे गो फर्दर, दे यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स के लिए यूज किया गया है कि वो और आगे बढ़ जाते हैं, वे लोग और भी आगे बढ़ जाते हैं। क्रिएटिंग डीप फेक वीडियोस, जिसमें कि वो बनाते हैं डीप फेक वीडियोस। देखिए अब ये क्या टर्म है, डीप फेक का मतलब होता है, फेक का मतलब होता है नकली। सो इसका मतलब है कि नकली वीडियो या इमेज बनाना मशीन लर्निंग की सहायता से, जिससे कि लगे वो बिल्कुल रियल है। सो इट इज अ फेक वीडियो और इमेज दैट यूजेस मशीन लर्निंग to make it appear as if the person is saying something or doing something which he did not do। तो जिससे कि ऐसे लगे कि जो भी पिक्चर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और असल में वो क्या होता है? फेक, नकली होता है। सो इन सम केसेस दे गो फर्दर, और कुछ केसेस में तो जो ये डिजिटल अरेस्ट वाले, स्कैम वाले साइबर क्रिमिनल्स हैं वो और भी आगे बढ़ जाते हैं, बनाते हुए डीप फेक वीडियोस, नकली वीडियो, एंड फैब्रिकेटेड अरेस्ट वारंट्स, और बनाते हैं फैब्रिकेटेड, इसका मतलब होता है मन गढ़ंत, अपने ही मन की झूठी, अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट भी बना देते हैं, वो भी क्या होता है? फैब्रिकेटेड, नकली होता है।
फैब्रिकेटेड मतलब मनगढ़ंत, नकली। अरेस्ट वारंट टू इंटेंसिफाई इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मीन्स जिससे कि डर लगे, और इंटेंसिफाई होता है बढ़ाना। सो उनके डर को बढ़ाने के लिए वो ये सब कर देते हैं। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भरे हुए हैं। इन सम केसेस, और कुछ मामलों में तो दे गो फर्दर, वो और भी आगे बढ़ जाते हैं। क्रिएटिंग डीप फेक वीडियोस, बनाते हुए नकली वीडियोस, एंड फैब्रिकेटेड अरेस्ट वारंट्स। फैब्रिकेटेड मतलब नकली मनगढ़ंत अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट। क्या बढ़ाने के लिए? टू इंटेंसिफाई इंटिमिडेशन, डराने धमकाने को और भी गहराई प्रदान करते हुए या और भी बढ़ाने के लिए। साइबर क्रिमिनल्स ऑफन अक्यूज विक्टिम्स ऑफ सीरियस क्राइम्स लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन अपराधी जो है, ऑफन अक्सर, अक्यूज मीन्स आरोप लगाना, विक्टिम्स होता है पीड़ितों पर, ऑफ सीरियस क्राइम्स गंभीर अपराधों का, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग नशीली दवाइयों की, ट्रैफिकिंग मीन्स तस्करी, और मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों का हेर फेर। सो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, ये अक्सर पीड़ितों को, या कह सकते हो पीड़ितों पर, गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं, जैसे कि नशीली दवाइयों का तस्करी, इनकी तस्करी, और मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों के मामले में हेर फेर या गबन का। एंड यूज थ्रेट्स एंड अर्जेंसी टू कीप विक्टिम्स आइसोलेटेड एंड कंप्लायंट। यूज थ्रेट्स, धमकी का इस्तेमाल करते हैं, अर्जेंसी जल्दबाजी का इस्तेमाल करते हैं, टू कीप विक्टिम्स रखते हुए उन पीड़ितों को, आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग, और कंप्लायंट मीन्स आज्ञाकारी बनना। जब इतनी धमकी दे देंगे तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो तो डर ही जाएगा और उनकी आज्ञा का पालन करेगा, जिसकी वजह से फिर वो जो भी ये कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ऑफन अक्यूज विक्टिम्स ऑफ सीरियस क्राइम्स लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो साइबर अपराधी होते हैं, ये अक्सर पीड़ितों पर जो आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, जैसे कि ड्रग्स का तस्करी, या तो फिर मनी, पैसों का हेरफेर, और इस्तेमाल करते हैं धमकियों का और जल्दबाजी का या तत्कालिकता का, कि जल्दी जल्दी ये काम करो। टू कीप विक्टिम्स आइसोलेटेड, विक्टिम्स मीन्स पीड़ितों को रखते हुए बिल्कुल अलग और आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स हैव ऑल्सो बीन टारगेटेड विद सम लूजिंग मिलियंस। रिटायर्ड मीन्स सेवानिवृत्त, जो अपनी जॉब से रिटायर हो गए हैं। प्रोफेशनल्स, जो पेशेवर हैं, जो किसी प्रोफेशन में रहे हैं, पेशे में रहे हैं। एंड डॉक्टर्स, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी, हैव ऑल्सो बीन टारगेटेड, उन्हें भी टारगेट मतलब निशाना, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। विद सम लूजिंग मिलियंस, जिनमें से तो कुछ को, लूजिंग मीन्स नुकसान होना, मिलियंस लाखों का, जिनमें से कुछ को लाखों का नुकसान हुआ है। Prime Minister Narendra Modi highlighted the issue in his मन की बात एड्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइटेड मीन्स प्रकाश डाला है, द इशू, इस मुद्दे पर, इन हिज मन की बात एड्रेस, अपने संबोधन जब किया था मन की बात के जरिए, तो उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। वार्निंग, चेतावनी देते हुए सिटीजन्स, नागरिकों को, दैट डिजिटल अरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन लॉ, कि भारतीय कानून में डिजिटल गिरफ्तारी ये मौजूद नहीं है। एंड डज नॉट एग्जिस्ट मतलब मौजूद नहीं है। एंड रिमाइंडिंग देम, और उनको याद दिलाते हुए, दैट नो जेन्युइन ऑफिशियल, जेन्युइन मीन्स वास्तविक, रियल, कि कोई भी असली ऑफिशियल अधिकारी विल डिमांड मनी। यहाँ पे नो लिखा हुआ है कि कोई भी जो रियल वास्तविक अधिकारी है, वो मनी, पैसों की मांग नहीं रखेगा, या पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी की भी मांग नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा ऑनलाइन तरीके से। ही एनकरेज्ड इंडिविजुअल्स टू फॉलो 3 स्टेप्स व्हेन कन्फ्रंटेड विद सच स्कैम्स। उन्होंने प्रोत्साहन दिया नागरिकों को, यहाँ पे व्यक्तियों को, टू फॉलो, कि वो अनुसरण करें 3 स्टेप्स, पॉइंट्स का, व्हेन
जब कन्फ्रंटेड मीन्स आमना सामना हो उनका विद सच स्कैम्स, इस तरीके की धोखाधड़ी से। सो ही मीन्स प्रधानमंत्री जी ने ऐसे घोटालों का सामना करने पर व्यक्तियों को 3 चरणों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। वो है स्टे काम, शांत रहें, अवॉइड पैनिकिंग, अवॉइड मतलब बचे, पैनिकिंग डरने से, सो घबराए नहीं, एंड रिकॉर्ड द इंटरेक्शन इफ पॉसिबल, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करें, इंटरेक्शन ये जो बातचीत है, इफ पॉसिबल अगर संभव हो सके। रिमेंबर दैट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डू नॉट मेक थ्रेट्स ऑनलाइन, ये याद रखें कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऑनलाइन रूप से धमकी नहीं देती है। मेक थ्रेट्स मतलब धमकी देना, वो धमकी नहीं देती है ऑनलाइन तरीके से। एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट, और ऐसे इंसिडेंट वाकयातों की या घटनाओं की सूचना दें थ्रू द नेशनल साइबर हेल्पलाइन, माध्यम से, थ्रू मीन्स माध्यम से, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना दें। और उन्होंने फिर नंबर भी बताया है 1930, या तो फिर उनकी वेबसाइट का है ये नाम, और या तो cybercrime.gov.in, इस पे कंप्लेन करके सूचित करें। सो फ्रेंड्स, यही हमारा आज का पैराग्राफ था डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। अब बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरेस्ट गिरफ्तारी, डिसेप्टिव धोखे का, टैक्टिक तरीका, साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन अपराधी, ऑनलाइन साइबर का मतलब है ऑनलाइन और क्रिमिनल है अपराधी, अथॉरिटी अधिकार, डिटेन रोकना, कम्युनिकेशन संचार, स्कैमर स्कैम करने वाला, ठग धोखेबाज, थ्रेट्स धमकी, लीगल एक्शन कानूनी कार्यवाही, कोर्स मजबूर करना, सम रकम, क्रेडिबिलिटी क्रेडिबल से बना है, विश्वसनीयता विश्वास करने योग्य, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, फोर्ज्ड नकली, इंटिमिडेशन डराना, डिफ्रॉड धोखा देना, इम्प्लीकेट झूठा आरोप लगाना, इम्प्लीकेट झूठा आरोप लगाना, रिकॉग्नाइज पहचानना, विक्टिम पीड़ित, ट्रैफिकिंग तस्करी, कंप्लायंस आज्ञाकारी बनना, इशू मुद्दा, वार्निंग चेतावनी, जेन्युइन वास्तविक रियल, डिमांड मांग, काम शांत, पैनिक घबराहट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।